में इतना अरबों पैसा आ गया, मुझे इसका जवाब केंद्रीय सरकार से चाहिए कि वो किस गरीब के पास पहुंचा, मुझे बताएं आप, किस गरीब के पास पहुंचा? किसी गरीब के पास नहीं पहुंचा। मतलब लॉकडाउन खत्म किया जाता है एमपी की सरकार गिराने के लिए, ठीक है, फिर लॉकडाउन लगा दिया जाता है। मैम डाले हैं ना 500 रुपए बैंकों में डाले हैं। 500 रुपए से क्या होता है? 500 रुपए 500 रुपए से क्या होता है सर, आप मुझे राजस्थान की सरकार ने 2500 रुपए डाले हैं। उससे बेहतर तो मैंने वही तो कहा, हमारे कम से कम राजस्थान के सीएम ने एक काबिल तारीफ काम किया है। मैं इसके लिए बोलूंगी। पब्लिक का एक सवाल और है, जैसा आपने बताया कि उन लोग के पास जब सामान पैकेट्स आए खाने के, इन्होंने अपने जो मेन लीडर्स हैं उनको दे दिया, उन्होंने अपने कर दिए। जब ये गवर्नमेंट बीएलओ को पेमेंट देती है, बीएलओ का क्या काम होता है, उसको हर एक घर का पता है, उस घर में कितने लोग हैं, कौन किस स्थिति में, क्यों बीएलओ क्यों नहीं लिया गया? बीएलओ को बिल्कुल लिया गया है, बीएलओ के माध्यम से राशन बंटवाया है। कहाँ बंटाया गया? खाना बताइए, ये गलत कह रहे हैं आप। बिल्कुल हमें तो साफ लगाई गई। अभी भी मैं आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ, काम हुआ है, काम किया बीएलओ के माध्यम से काम हुआ है, लेकिन जो अपने अपने एरिया के जो सोशल वर्कर बने बैठे थे ना, उन्होंने सही लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। एक सवाल और है मेरा। मैं एक समाज सेवी से मिला, बहुत बड़े हैं, अपने अग्रवालों में बहुत बड़े हैं, वो उनके मतलब हेड माने जाते हैं। उनका क्या स्टेटमेंट था मेरे सामने, क्या बोला कि सरकार इन्होंने चीज़ करीब लोगों तक खाना पहुंचा, बहुत अच्छा लगा, पर इनके कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इनका जो आधार कार्ड लेके किसी और को दे रहे, वहाँ तक तो पहुंच नहीं रहा, उसका सर्वे हुआ दोबारा से, यही तो हुआ मिसमैनेजमेंट रहा। है। ऐसा कोई आदेश नहीं था कि आधार कार्ड लिया जाए, पहली चीज तो जी सर जो आधार कार्ड लिया गया है, लेकिन लोगों ने लिया है। सर सेल्फ डिफेंस वाले, सिविल डिफेंस वाले, मेरे पास तो कॉल आए लोगों सर सिविल डिफेंस के पास जब गाड़ियाँ गई, सुनिए, सिविल डिफेंस के पास जब गाड़ियाँ भर के गई थी राशन की, सिविल डिफेंस वाले खुद आधार कार्ड लेके अपना सिविल डिफेंस वालों को हटा दिया गया था। जब ये बात सामने आई थी कि सिविल डिफेंस वाले आधार कार्ड नहीं लिया, आप मानते हैं मुझे कॉल सिविल डिफेंस में राजनीति की थी। जिला कलेक्टर साहब ने एक्शन लेकर के हमारे आदरणीय प्रताप सिंह खाजरियाबाद जी ने, महेश जी ने, रफीक भाई ने, अमीन गागी साहब ने, सबने मिलकर बात की उनसे, तो तुरंत प्रभाव से सिविल डिफेंस को उस कार्य से हटा दिया गया। उसके बाद जो सामाजिक स्तर पर जो अपने पटवारी हैं, जैसे आपने कहा बीएलओ की बात, तो बीएलओ नहीं राशन बांटा, बीएलओ के माध्यम से खाना बंटवाया। उसमें तहसीलदार पटवारी जी को लगाया गया, पहले थाने के माध्यम से बंट रहा था, उसके बाद तहसीलदार पटवारी को लगाया, तहसीलदार पटवारी ने बीएलओ को अपने अंडर में लिया। बीएलओ जाकर के जरूरतमंद को खाना दे गया, उनसे कहा गया कि आप भाई उस क्षेत्र के बीएलओ हैं, आपको पता है कि इस घर में कितने वोटर्स होते हैं, कितने घर में कितने मतदाता होते हैं, बीएलओ उसको पता होता है। तो आपको ये भी पता होता है भाई कितने दिव्यांग है इसके अंदर, कितने विधवा है, कितनी वृद्धावस्था है, कौन से परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, उस आधार पे उनको खाना वितरित कराया गया, राशन वितरित कराया गया। उसके बावजूद भी भामाशाहों को भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की, उनको अवेयरनेस किया कि आप लोग आगे आए और प्रदेश में कोई भूखा न सोए। उसका उदाहरण जोरी बाजार में काशी शर्मा जी समाज सेवी, जिन्होंने 57 दिन रसोई चलाई है, वहां से 1000 से 1200 आदमी का खाना वहां से पैकेट गए हैं वहां से। और देखिए कहाँ कहाँ गए हैं, 400 पैकेट रामगंज थाने, बाबूलाल मीणा जो एसओच है रामगंज थाने के, 200 पैकेट रामगंज थाने ट्रांसनगर थाने, ग्यासुद्दीन साहब है वहाँ के एसएचओ। उसके अलावा कई बार मानाचौक थाने से रिक्वायरमेंट आती थी, कई बार नारगढ़ थाने से आती थी, कई बार जवाहर नगर से आती थी। इसमें मेरा एक सवाल, उसके अलावा ये तो हुई पब्लिकली बात, उसके अलावा पैकेट्स जो हमने वितरित कराए, हमने महिला चिकित्सालय, एसएमएस हॉस्पिटल, बांगड़, जेकेलोन हॉस्पिटल, उसके अलावा जो फुटपाथ पे खाना बदोश परिवार सोते थे रात को, मैं खुद अपने हाथों से जगह जगह करके खाना खिला कर आया हूँ जो खाना बदोश परिवार थे। ऐसी बात नहीं है, सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। उसके अलावा हमारे अलावा वहाँ थाना का थाना अधिकारी, वहाँ का बीट अधिकारी, वो जाकर के जांच करता था कि कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं है। तो फिर जैसा आप बता रहे हो ट्रांसपोर्ट नगर में आप 200 पैकेट, तो आप 200 तो आप दे के आ रहे हो,
ठीक है, उसके अलावा कितने पैकेट आते होंगे? तो फिर मैडम का जो था आगरा रोड तक क्यों नहीं पहुंचा? थाना आगरा रोड पड़ता है। आगरा रोड किस जगह की बात है? ये अंदर बस्ती में आपको कहूँ तो मैं पहुंचवा सकती हूँ आपको साथ बंदे के साथ। आप तो शायद गवाह रहबर देके आए हैं। फाउंडेशन के लोग और जमात इस्लामी हिंद के लोगों ने पूरा जाके फिर वहाँ मदद की है। बाल्टी मीना के पास सबने मदद की उसके अंदर, और वो उस कंडीशन में आ गए थे कि आप देखिए ना कितनी शर्म की बात है। मैं इस चीज को मैडम की आंखों में जो आंसू दिख रहे हैं उन महिलाओं को लेके वो दिख रहे हैं, ये फैक्ट है सर। तो कई चीजें की बात कर रहे हैं, कई चीजें आपको भी इस चीज को एक्सेप्ट करनी चाहिए। शायद ये पार्टी मीना से आगे जाके जो पार्टी में वो बगराना की बात है। हाँ, बगराना की बात तो बगराना के अंदर हमारा रफीक भाई की तरफ से वहाँ सेंटर चल रहा था, खाने की रसोई लगी हुई थी। बिल्कुल लगा हुआ नहीं, बहुत बाद में लगी होगी, नहीं लगी है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। पार्ली मीना के पास मेरे पास भी रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बत्तियां जलाई गई थी, खाना बन रहा था पर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, पर वहाँ के आसपास के लोगों पे ध्यान नहीं दिया रहा था। नहीं ऐसी बात नहीं है, पता नहीं ये इनके पास कहाँ से ये चीज आई। 95 फैमिलीज हैं। मैं आपको ये बिल्कुल मतलब मैंने कहा ना संबंधित थाने अधिकारियों को सबूत के साथ में बता बोल रखा था कि आप पूरा ध्यान रखें। वो बीट अधिकारी को कह रखा था कि आप ध्यान रखें, और उन्होंने पूरी मुस्तैदी ध्यान रखा है, क्योंकि पुलिस का पहली बार मानवता के प्रति जो रूप देखा है वो ऐतिहासिक रूप था। पुलिस का अब तक आप लोगों ने रूप देखा था एक पुलिस का कानूनी रूप, डंडे वाला रूप पुलिस का देखा था, नहीं एक मानवता वाला रूप पहली बार पुलिस का देखा है। तो पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से काम किया है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो। नहीं, सरकार की थोड़ी सी तो रही है, ढील तो रही है। मेरे पास में भी कई ऐसे फोन आए, मैंने समाज सेवी साहब जियाउल्लाह साहब को फोन किया कि भाई अब जैसे नाई की थड़ी था, मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर था, यूपी था, लेकिन मेरे पास कॉल आ रहे थे कि भाई साहब हम आज 3 दिन से भूखे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा रुको मैं फोन करता हूँ। मैंने जियाउल्लाह साहब को, समाज सेवी साहब हैं, इनको फोन किया, भाई साहब वहाँ नाई की थड़ी में बहुत परेशानी है। मैंने उनसे कहा कोई सरकारी सुविधा आ रही है? बोले भाई साहब आज 5 दिन हो गए कोई सरकारी सुविधा नहीं आई। एक संस्था आई थी वो शाम को 2-2 पैकेट पकड़ा के चली गई है, उसके बाद कोई सुविधा नहीं आई। मैंने भाई साहब को किया, भाई साहब बोले कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ, देखो मेरी गाड़ी उधर जाएगी तो मैं उनको करूँगा। फिर कोई नहीं, फिर उसका शाम को फिर फोन आया, बोले भाई साहब पत्रकार जी यार मेरी कुछ करवाओ, हमारा परिवार बहुत परेशान है, और मैं ही नहीं मेरा यहाँ मोहल्ले वाले सभी परेशान हैं। फिर मैंने रहबर को फोन किया, मैंने कहा यार रहबर ऐसे ऐसे बहुत परेशान है वो लोग नाई की खड़ी में, तुम कैसे भी करो कुछ भी करो वहाँ खाना पहुँचाओ। तो उसने फिर शाम को जाके वो स्कूटर पे लेके अपना खाना रख के गया, और उसने मुझे वहाँ जाके फोन किया कि अरशद भाई मैं यहाँ आ गया हूँ और उनको आप फोन कर दो कि वो मेरे यहाँ आ जाए, मैं अंदर गली में नहीं जा सकता। तो ऐसी चिल्लतें रही है। मुझे कॉल आए कि हमारे पास राशन पहुँच ही नहीं रहा है। उन्होंने साफ मुझसे कहा, और सिंगर थे नहीं जियाउल्लाह साहब, बाद में एक सवाल जियाउल्लाह साहब से है, सुनिए मेरी बात समझिए। अंदर उसमें काफी 70-80 फैमिलीज हैं, उनमें से उसने मुझे कहा कि मैं ये नहीं कह रहा मैडम कि राशन नहीं आ रहा है, मगर यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो अपने घरों में इकट्ठा कर रहे हैं। ये शिकायत मेरे पास भी है, ये शिकायत मेरे पास नहीं दे रहे वो इकट्ठा कर रहे हैं। बीएलओ ने क्या किया, बीएलओ लेके गया सामान, और उसने एक मुअज्जिज आदमी जैसे पार्षद है या कोई सरपंच है, उसने उसके हवाले कर दिया। उसने बीएलओ ने खुद से नहीं बांटा, खुद से नहीं बांटा, ना लाइन लगवा के बांटा, ना घर घर जाके बांटा। बीएलओ घर जाकर बांटते हैं। मेरे पास इसकी बहुत सारे रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे ऐसे कॉल आए कि भाई साहब पार्षद ने अपने घर में, कौन सी एरिया की बात? यहाँ तक मेरे पास आए फोन, जोशी का ही एरिया है, ढेर लगा लिया है, जोशी का ही एरिया है। किस एरिया? हमारे घर में बहुत बड़ा है, बदनपुरे की बात कर रहे हैं। सुनिए बदनपुरा के अंदर ऐसी बात सुनिए, हमारे घर में जो बेचारी काम करने के लिए आती हैं, उन्होंने खुद मुझसे ये कहा कि बाजी रोजाना फूड पैकेट्स आ रहे हैं, रोजाना गाड़ी राशन की आ रही है, मगर हमें नहीं मिल रहा। हम 8-10 लेडीज हैं, हमें नहीं मिलता। हम जाते हैं तो कह देते हैं कि आपको अपना नाम लिखाना पड़ेगा। हम नाम भी लिखा देते हैं, वो आते हैं लेकिन अपने अपने लोगों को 3-3, 4-4 महीने का राशन भरवा रहे हैं, मगर हमें नहीं दे रहे। और एक चीज और समझ में आई थी इस लॉकडाउन के अंदर कि कुछ फैमिलीज या कुछ जगह ऐसी थी जहाँ
फूड पैकेट इकट्ठा कर लिया, सब कुछ कर लिया, उस चीज को डबल ट्रिपल रेट में बेचा जा रहा था, उस पर कुछ एक्शन किया हाँ, आपने? ये भी शिकायत है, ये हाँ, भी शिकायत ये है। ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। जी, ऐसा आप- किसी ने किया भी नहीं है। अगर कोई किया है आपकी नजर में ऐसा कोई नहीं नहीं, हमारे आमेर में हुआ है। मैं जब 10 तारीख को आया यहाँ तो मेरे सामने वो सब आया, बोले भाई साहब सर आप इतने कहाँ लोग थे अभी हैं, तक? इतने लोग यहाँ हैं तो जो फूड 70 रुपए का पैकेट बेच के बंगाली बिहारी चले गए, जिन्होंने 50-50 60 उनके पैकेट इकट्ठा करने थे कीजिए लेके। ना, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी उसके खिलाफ। कि आप ये देखिए पूरी, हमारे पास कई फोटोज ऐसी आई थी उस टाइम, पूरी यहाँ पे ऐसे सुखा रखी है, उसको बेचा गया है। कईयों के घर पे हम गए हैं खुद कैमरा लेकर कि भाई वो घर पे राशन है, ठीक है, घर पे राशन रखा है, उसके फिर भी मांगने आ रहा है वहाँ पे। जब पुलिस वालों के साथ हम पहुँचे, घर पे गेट नहीं खोला गया, जब उसका चेक किया हम लोगों ने, भाई उस पर चावल रखा है, आटा रखा है, सब रखा है। फिर ऊपर से क्या बोलता है, क्यूपी न्यूज़ के माध्यम से रोज 500 पैकेट बांटे गए थे जी जी जी। बदनपुरा के अंदर, ठीक है। उसके अंदर गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया था, जो आपके ऊपर भी था, क्या बोले गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। कौन है, मतलब जैसे सोशल वर्कर जा रहे थे तो उनको नहीं मिल पा रहा था, गवर्नमेंट ने अपना काम किया। सोशल और मैं वर्कर सीएम साहब का सर शुक्रगुजार ऐसी हूं, है। उन्होंने अच्छा काम किया, हाँ। लेकिन जो निचले स्तर पे जो काम हुआ वो मिसमैनेजमेंट रहा। वो अशोक सही गहलोत साहब ने सोशल- अच्छा काम किया। रिलेटेड ये है कि जी। जैसे क्या है, एडिशनल कमिश्नर आपने लगाए गए थे, इसके जिला कलेक्टर एडिशनल लगाए गए थे हर 2-4 थानों के अंडर के अंदर। वो लोग जो थे कलेक्टर खुद जाके सर्वे करते थे, मेरे खुद आंखों देखी बात है सर, खुद मेरे पास सर आके गए थे कि आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, पूरी डिटेल लेते थे। इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस ने बहुत जबरदस्त काम किया है। पुलिस ने भी काफी अच्छा काम किया, सहयोग किया। बहुत अच्छा काम किया है, वाकई में बहुत अच्छा। थे और गाड़ी के अंदर फूड पैकेट नहीं, लेके वो तो मेरे पास गाड़ी सब में आते थे कि आप 200 पैकेट दिया बांट मुस्तैदी से काम भी किया है और वहाँ तक राशन पहुँचा भी है। पुलिस का भी एक पॉजिटिव रोल देखा गया है।